एबेलिसॉरस दो पैरों वाला, मांस खाने वाला डायनासोर था। एबेलिसॉरस एक थेरोपॉड था। यह देर से क्रेटेशियस काल में रहता था। एबेलिसॉरस के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वह सिर्फ एक आंशिक खोपड़ी जीवाश्म से आता है। खोपड़ी को डायनासोर शिकारी रॉबर्टो एबेल ने पाया था। एबेलिसॉरस की लंबाई 7 से 10 मीटर 23 और 33 फीट के बीच थी। इसका वजन लगभग 3 मीट्रिक टन 3.3 टन रहा होगा। एबेलिसॉरस अर्जेंटीना में चट्टानों के एनाक्लेटो फॉर्मेशन में पाया गया था। एबेलिसॉरस की पहचान की जाने वाली एकमात्र प्रजाति एबेलिसॉरस कोमाहुएंसिस है। वैज्ञानिकों को लगता है कि एबेलिसॉरस ने टाइटेनोसॉरियंस बड़े सॉरोपॉड डायनासोर का शिकार किया। अल्बर्टोसॉरस विशेष रूप से इसके आकार और जीवन शैली में। यह एक द्विपाद मांसाहारी था जो संभवतः लंबाई में 7 से 9 मीटर 25 से 30 फीट तक पहुंचता था। हालांकि यह केवल एक आंशिक खोपड़ी से जाना जाता है, लेकिन इसकी खोपड़ी ने अर्जेंटीना के 2 जीवाश्म विज्ञानियों को इसे अपने परिवार में रखने के लिए प्रेरित किया, जिसे अब एबेलिसॉरिडा के नाम से जाना जाता है। यह 70 से 66 मिलियन वर्ष पहले लेट क्रेटेशियस के दौरान अर्जेंटीना में रहता था। एबेलिसॉरस का एक विश्वसनीय आकार अनुमान प्रदान करना मुश्किल साबित हुआ है। यह पता चला है कि एबेलिसॉरिड्स के अपेक्षाकृत छोटे सिर हैं। 2010 में ग्रेगरी एस. पॉल ने अपने शरीर की लंबाई 10 मीटर 32 फीट 10 इंच और वजन 3 टन 3 लंबे टन 3 छोटे टन होने का अनुमान लगाया था। 2012 में थॉमस होल्ट्स ने 11 मीटर 36.3 फीट की संभावित लंबाई दी। 2016 में एबेलिसॉर आकार के व्यापक विश्लेषण में इसकी लंबाई 7.4 मीटर 24 फीट 3 इंच होने का अनुमान लगाया गया था। अन्य लेखकों ने 7.2 मीटर 23.6 फीट और 1.65 टन 1.82 छोटे टन पर एक समान आकार दिया। एंकिलोसॉरस एंकिलोसॉर की एक विलुप्त प्रजाति है जो लेट क्रेटेशियस अवधि के दौरान उत्तरी अमेरिका में रहती थी। आधुनिक भूमि जानवरों की तुलना में वयस्क एंकिलोसॉरस बहुत बड़ा था। कुछ वैज्ञानिकों ने 11 मीटर 36 फीट की लंबाई का अनुमान लगाया है। एक और पुनर्निर्माण 6.25 मीटर 20.5 फीट लंबा 1.5 मीटर 5 फीट चौड़ा और कूल्हे पर लगभग 1.7 मीटर 5.5 फीट ऊंचा बहुत छोटे आकार का सुझाव देता है। 2 एंकिलोसॉरस का वजन 6000 किलोग्राम 13000 पाउंड से अधिक हो सकता है। 3 जो इसे अब तक खोजे गए सबसे भारी बख्तरबंद डायनासोरों में से एक बनाता है। शरीर का आकार नीचा और काफी चौड़ा था। यह चौगुनी थी, जिसमें हिंद अंग आगे के अंगों से अधिक लंबे थे। हालांकि इसके पैर अभी भी अज्ञात हैं। अन्य एंकिलोसॉरिड्स के साथ तुलना से पता चलता है कि एंकिलोसॉरस के प्रत्येक पैर पर शायद 5 पैर की उंगलियां थीं। खोपड़ी कम और आकार में त्रिकोणीय थी, जितनी लंबी थी उससे कहीं अधिक चौड़ी थी। सबसे बड़ी ज्ञात खोपड़ी की माप 64.5 सेंटीमीटर 25 इंच लंबी और 74.5 सेंटीमीटर 29 इंच चौड़ी है। उनके दांत उस समय के सेराटोप्सिड और हेड्रोसॉरिड डायनासोर से कमजोर थे, इसलिए वे शायद बहुत कम चबाते थे। आर्कियोप्टेरिक्स 150.8 148.5 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभिक जुरासिक काल में रहता था। आर्कियोप्टेरिक्स के अधिकांश नमूने जो पाए गए हैं वे जर्मनी के बवेरिया में सोलनहोफेन चूना पत्थर से आए हैं,
जो एक लैगरस्टेट है, जो एक दुर्लभ और आश्चर्यजनक भूवैज्ञानिक संरचना है जिसे जाना जाता है इसके शानदार पूर्ण जीवाश्मों के लिए। आर्कियोप्टेरिक्स एक कौवे के आकार के करीब था, जिसमें चौड़े पंख थे जो सिरों पर गोल थे और एक लंबी पूंछ थी। यह 1.8 से 2.2 पाउंड वजन के साथ लंबाई में 20 इंच तक पहुंच सकता है। आर्कियोप्टेरिक्स पंख, हालांकि इसके अन्य लक्षणों की तुलना में कम प्रलेखित, संरचना और डिजाइन में पक्षी के पंखों की तरह दिखते थे, लेकिन आर्कियोप्टेरिक्स में बहुत सारे थेरोपोड डायनासोर लक्षण भी थे। आधुनिक पक्षियों के विपरीत आर्कियोप्टेरिक्स के छोटे दांत और साथ ही एक लंबी हड्डी की पूंछ थी, जो कि उस समय के अन्य डायनासोर के साथ साझा किए गए लक्षण थे। आर्कियोप्टेरिक्स 150.8 148.5 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभिक जुरासिक काल में रहता था। आर्कियोप्टेरिक्स के अधिकांश नमूने जो पाए गए हैं, वे जर्मनी के बवेरिया में सोलनहोफेन चूना पत्थर से आए हैं, जो एक लैगरस्टेट है, जो एक दुर्लभ और आश्चर्यजनक भूवैज्ञानिक संरचना है जो अपने शानदार पूर्ण जीवाश्मों के लिए जाना जाता है। आर्कियोप्टेरिक्स एक कौवे के आकार के करीब था, जिसमें चौड़े पंख थे जो सिरों पर गोल थे और एक लंबी पूंछ थी। यह 1.8 से 2.2 पाउंड वजन के साथ लंबाई में 20 इंच तक पहुंच सकता है। आर्कियोप्टेरिक्स पंख, हालांकि इसके अन्य लक्षणों की तुलना में कम प्रलेखित, संरचना और डिजाइन में पक्षी के पंखों की तरह दिखते थे, लेकिन आर्कियोप्टेरिक्स में बहुत सारे थेरोपोड डायनासोर लक्षण भी थे। आधुनिक पक्षियों के विपरीत आर्कियोप्टेरिक्स के छोटे दांत और साथ ही एक लंबी बोनी पूंछ थी। बैरोनिक्स इंग्लैंड के डॉर्किंग के दक्षिण में मिट्टी के गड्ढों में खोजे गए बड़े मांसाहारी डायनासोर की एक प्रजाति है। केवल एक से ज्ञात प्रजाति, अवयस्क नमूना, और क्योंकि इसके अंतिम भोजन के अवशेष इसके पसली में जीवाश्म पाए गए थे, मछली और एक किशोर इगुआनोडन दोनों के अवशेष, इसने सही स्पष्ट संकेत दिया कि स्पिनोसॉरिड्स ने केवल मछली नहीं खाई होगी। यह लगभग 125 मिलियन वर्ष पूर्व अर्ली क्रेटेशियस के बैरिमियन काल में रहता था। बैरोनिक्स का अनुमान लगभग 7.6 से 9 मीटर लंबा, 25 से 29 फीट और कूल्हे पर लगभग 2.3 मीटर, 7.5 फीट लंबा है। इसका वजन शायद 1 से 2 टन के क्षेत्र में था, लेकिन हड्डियों के विश्लेषण से पता चलता है कि एकमात्र ज्ञात नमूना पूरी तरह से विकसित भी नहीं हुआ था। ड्रोमेओसॉरिड्स के विपरीत प्राणी के प्रत्येक हाथ के अंगूठे पर एक लंबा घुमावदार पंजा था, न कि उसके हिंद पैरों पर। इस पंजे की माप करीब 30 ब्रैचियोसॉरस एक असामान्य डायनासोर था जो 155.7 मिलियन से 150.8 मिलियन वर्ष पहले मध्य से देर से जुरासिक काल के दौरान रहता था। नमूने मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका में जीवाश्म समृद्ध मॉरिसन फॉर्मेशन में पाए गए हैं, लेकिन डायनासोर इस क्षेत्र में घूमने वाले अन्य लोगों के समान नहीं थे। इसकी लंबी गर्दन ने इसे जिराफ की तरह बना दिया और इसके अग्रभाग उसके पिछले पैरों से अधिक लंबे थे। ब्राचियोसॉरस संभवतः एक गर्म खून वाला जानवर था। ऐसे जानवर जिनके विशाल आकार ने उन्हें शरीर के उच्च तापमान को बनाए रखने की अनुमति दी थी। इस सिद्धांत पर आधारित गणना ब्रैकियोसॉरस के लिए 113 डिग्री फ़ारेनहाइट 45 डिग्री सेल्सियस तक के शरीर के तापमान का संकेत देती है 2011 में। हालांकि शोधकर्ताओं ने ब्रैचियोसॉरस दांतों में कुछ आइसोटोप न्यूट्रॉन की एक अलग संख्या वाले तत्वों के परमाणुओं
के अनुपात को मापकर डायनासोर के तापमान को सीधे 100.8 F 38.2 C होने की गणना करने में सक्षम थे। ब्रैचियोसॉरस शायद शंकुधारी पेड़ों, गिंगकों और साइकैड पर खिलाए गए थे। ब्रैचियोसॉरस समेत वयस्क सॉरोपोड्स को 400 किलोग्राम 880 पाउंड तक खाने की संभावना थी। कार्नोटोरस एक बड़ा मांसाहारी या मांस खाने वाला डायनासोर जो क्रेटेशियस काल के मध्य में दक्षिण अमेरिका में बसा था, जो लगभग 144 से 65 मिलियन वर्ष पहले तक चला था। कार्नोटोरस को एबेलिसॉरिडे परिवार के सदस्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो सोरिशिया छिपकली छिपी डायनासोर के आदेश से संबंधित है। कार्नोटोरस एक बहुत ही अजीब दिखने वाला डायनासोर था, जिसके मोटे बैल जैसे सींगों ने अंततः इसका नाम कार्नोटोरस का अर्थ मांस खाने वाला बैल रखा। एक बड़ा मांसाहारी कार्नोटोरस लगभग 9.8 फीट लंबा था और इसका वजन लगभग 1.6-2.9 टन था। अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हिंद पैर, साथ ही एक मजबूत मांसपेशियों की पूंछ ने इसे 31 मील प्रति घंटे तक की अनुमानित गति तक पहुंचने की अनुमति दी। यह भी अनुमान लगाया गया है कि कार्नोटोरस के पास एक विस्तार योग्य निचला जबड़ा था, लगभग एक सांप की तरह, जो बड़े शिकार को समायोजित कर सकता था। जरा कल्पना करें, 1.6-2.9 टन का डायनासोर तेज गति से आपकी ओर तेज दांतों से भरा मुंह के साथ चोट पहुंचा रहा है। सेराटोसॉरस की सटीक लंबाई पर अभी भी बहस चल रही है। अनुमान 15 से लेकर 20 फीट से थोड़ा अधिक है। अलग अलग समय पर अलग अलग नमूने पाए गए हैं, जिनकी लंबाई कई फीट से भिन्न है। हो सकता है कि एक छोटा नमूना पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ हो। यह 18 फीट पाया गया था और एक ब्रिटिश पेलियोंटोलॉजिस्ट डेविड बी नॉर्मन ने अनुमान लगाया था कि सेराटोसॉरस 20 फीट की अधिकतम लंबाई तक पहुंच सकता है। हालांकि एक अन्य नमूने को 22 फुट लंबे या उससे अधिक का हिस्सा माना जाता था। सेराटोसॉरस की व्यापक लंबाई के सापेक्ष फैसला यह भी है कि यह कितना भारी था। 18 फुट के नमूने का अनुमान आधा टन और 22 फुट का नमूना एक पूर्ण टन होने का अनुमान लगाया गया था। जॉन फोस्टर द्वारा 2007 में वजन के लिए एक बहुत कम अनुमान विकसित किया गया था। उन्होंने फीमर की लंबाई से द्रव्यमान का अनुमान लगाया, जिसके परिणामस्वरूप एक नमूने के लिए 606 पाउंड और बड़े नमूने के लिए 996 पाउंड का आंकड़ा था। कोलोफिसिस एक 9 फुट लंबा मांसाहारी था। लगभग 216.5 से 203.6 मिलियन वर्ष पूर्व त्रैमासिक काल के अंत में कोलोफिसिस पृथ्वी पर चला था। डायनासोर की सबसे पुरानी ज्ञात प्रजातियों में से एक के रूप में यह 9 फुट लंबा मांसाहारी हमें डायनासोर के विकास के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। नीचे हम उस डायनासोर के बारे में जो कुछ भी आप जानना चाहते थे उस पर एक नजर डालेंगे, जो न्यू मैक्सिको का राज्य जीवाश्म बन जाएगा। कोलोफिसिस नाम का अर्थ खोखला रूप होता है और यह इस शुरुआती द्विपाद की खोखली हड्डियों को संदर्भित करता है। डायनासोर की यह छोटी प्रजाति लगभग 9.8 फीट लंबी और लगभग 3 फीट ऊंची थी। अपने छोटे कद और 55 पौंड वजन के बावजूद यह मांसाहारी संघर्ष करने के लिए एक ताकत थी। जबकि यह डायनासोर एक प्रारंभिक थेरोपोड था, यह पहले से ही बाद के थेरोपोड दिग्गजों के एक छोटे संस्करण जैसा दिखता था। जीवाश्म विज्ञान में कोलोफिसिस एक विशबोन के साथ सबसे पहले डायनासोर के नमूने के रूप में सामने आता है। आज तक शोधकर्ताओं ने कोलोफिसिस बॉडी के लिए 2 प्रकार के बिल्ड की पहचान की है, एक पतला ग्रेसील फॉर्म और एक अधिक मजबूत फॉर्म।
निर्माण में इस अंतर को एक प्रकार के यौन द्विरूपता के रूप में देखा जाता है, जिसमें मादाएं प्रजातियों की अधिक ग्रेसाइल होती हैं। वर्तमान में कोलोफिसिस की 3 संभावित प्रजातियां हैं। कार्नोटोरस एक बड़ा मांसाहारी या मांस खाने वाला डायनासोर जो क्रेटेशियस काल के मध्य में दक्षिण अमेरिका में बसा था, जो लगभग 144 से 65 मिलियन वर्ष पहले तक चला था। कार्नोटोरस को एबेलिसॉरिडे परिवार के सदस्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो सोरिशिया छिपकली डायनासोर के आदेश से संबंधित है। कार्नोटोरस लंबाई में लगभग 25 फीट 7.6 मीटर तक बढ़ गया और उसके कूल्हों पर लगभग 15 फीट 4.6 मीटर लंबा मापा गया। इसमें एक छोटा कुंद थूथन और तेज नुकीले दांत थे, लेकिन इसकी सबसे उल्लेखनीय विशेषता आंखों के ऊपर स्थित 2 सींग थे। कार्नोटोरस एक पतला मुर्गे के आकार का मांसाहारी था। 2 खोजी गई प्रजातियों में से सबसे लंबी 49 इंच लंबी थी और आधे से अधिक लंबाई पूंछ में लिखी गई थी। कार्नोटोरस की हर विशेषता पतली थी, उसकी पूंछ से लेकर उसके सिर तक। सबसे बड़ा नमूना शायद लगभग 10 पाउंड तक पहुंच गया। कार्नोटोरस अपने लंबे हिंद पैरों पर घूमा। इसके हिंद अंग आगे के अंगों की तुलना में काफी लंबे थे, लेकिन शुरुआती अनुमानों के विपरीत प्रत्येक अंग में 3 अंक थे। ऐसा माना जाता था कि फोरलिम्ब्स में केवल 2 पंजे वाली उंगलियां थीं क्योंकि पहली खोज में केवल 2 अंक थे, लेकिन फ्रांस में बरामद दूसरे जीवाश्म ने इस विश्वास को दूर कर दिया। सामने के पंजे में 3 पंजे वाली उंगलियां थीं, जिनका इस्तेमाल फुर्तीले शिकार को छीनने के लिए किया जाता था। डिनोनिचस लंबे पंजे वाले मांसाहारी डायनासोर जो प्रारंभिक क्रेटेशियस अवधि 145.5 मिलियन से 99.6 मिलियन वर्ष पूर्व के दौरान पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में फले फूले। ड्रोमेओसौर समूह का एक सदस्य डिनोनिचस द्विपाद था, 2 पैरों पर चल रहा था, जैसा कि सभी थेरोपोड डायनासोर करते थे। इसके प्रमुख हत्या के उपकरण प्रत्येक पैर के दूसरे पैर के अंगूठे पर 13 सेंटीमीटर 5 इंच लंबे हंसिया जैसे बड़े थे। पतली फैली हुई पूंछ हड्डी की छड़ के बंडलों में संलग्न थी। पूंछ कशेरुकाओं के ये विस्तार जानवर को संतुलन बनाए रखने में मदद करने के लिए आदर्श थे क्योंकि यह दौड़ता था या शिकार पर हमला करता था। डिनोनिचस की लंबाई लगभग 2.5 मीटर 8 फीट या शायद अधिक थी और इसका वजन 45 से 68 किलोग्राम 100 से 150 पाउंड था। यह स्पष्ट रूप से एक तेज फुर्तीला शिकारी था जिसके बड़े मस्तिष्क ने उसे पीछा करने और मारने के दौरान अपेक्षाकृत जटिल गतिविधियों को करने में सक्षम बनाया। गोर्गोसॉरस एक टायरानोसॉर था जो आकार में अल्बर्टोसॉरस और डेसप्लेटोसॉरस जैसे अन्य टायरनोसॉर के समान था, लेकिन टायरानोसॉरस रेक्स और टर्बोसॉरस से छोटा था। गोर्गोसॉरस लगभग 26 से 30 फीट 8 से 9 मीटर लंबा और वजन में सिर्फ 3 टन से अधिक के वयस्क आकार तक पहुंच गया। यह डेसप्लेटोसॉरस के साथ रहता था, इसलिए यह संभव है कि 2 प्रजातियां प्रतिद्वंद्वी थीं। गोर्गोसॉरस ने हेड्रोसॉर, सेराटोप्सियन और एंकिलोसॉर जैसे बड़े डायनासोर का शिकार किया और अधिकांश अन्य जानवरों की तरह नरभक्षी हो सकते थे। गोर्गोसॉरस को पेट और पूंछ के नीचे ठोड़ी के नीचे पीले रंग के साथ चमकीले नीले रंग में दिखाया गया है, जिसमें बहुत चमकदार काली धारियां शामिल हैं। कुछ चबाना गहरा रंग नीला या हरा और फिर नीला होता है। अल्बर्टोसॉरस की तरह गोर्गोसॉरस के बड़े मांसपेशियों वाले पैर थे। यह सिद्धांत दिया गया है कि गोर्गोसॉरस बेहद तेज होगा, खासकर एक बड़े जानवर के लिए। गोर्गोसॉरस की लगभग 48 किलोमीटर प्रति घंटे
30 मील प्रति घंटे की शीर्ष गति होने की संभावना थी। दिनों अन्य डायनो खाता है। इगुआनोडोन बड़े शाकाहारी डायनासोर यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के विस्तृत क्षेत्र में लेट जुरासिक और अर्ली क्रेटेशियस काल 161.2 मिलियन से 99.6 मिलियन वर्ष पूर्व के जीवाश्म के रूप में पाए गए। कुछ यूरोप और दक्षिणी अफ्रीका के स्वर्गीय क्रेटेशियस निक्षेपों से पाए गए हैं। इगुआनोडोन जो हेड्रोसौर या बदखबिल डायनासोर से निकटता से संबंधित हैं। इगुआनोडोन 9 मीटर 30 फीट लंबा था, कूल्हे पर लगभग 2 मीटर लंबा था और इसका वजन 4 से 5 टन था। वर्ष 1878 में बेल्जियम के कोयला खनिकों ने कम से कम 38 इगुआनोडोन जीवाश्मों 1000 फीट की एक टुकड़ी में खोदा। भूमिगत इन सभी जीवाश्मों की जांच से क्रेटेशियस प्रजातियों के बारे में बहुत गहरी जानकारी मिली, जो लगभग 125 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर फैली हुई थी। इगुआनोडोन एक पक्षी पैर वाला पौधा खाने वाला था, जिसका द्रव्यमान कम से कम 3 टन था, जिसकी नाक से 33 फीट लंबी क्षैतिज पूंछ के अंत तक मापी गई थी। इसकी अनुमानित शीर्ष गति लगभग 15 मील प्रति घंटे थी। लीलिनासौरा, जिसका अर्थ है लीलिन की छिपकली, अर्ली क्रेटेशियस 118 और 110 मिलियन वर्ष पूर्व के बीच की तारीख के अल्बियन चरण से छोटे शाकाहारी ऑर्निथिशियन डायनासोर की एक प्रजाति है, जिसे पहली बार ऑस्ट्रेलिया के डायनासोर कोव में खोजा गया था। एकमात्र ज्ञात प्रजाति लीलिनासौरा एमिकाग्राफिका है। इसका वर्णन 1989 में किया गया था और इसका नाम ऑस्ट्रेलियाई जीवाश्म विज्ञानी युगल टॉम रिच और पेट्रिसिया विकर्सरिच की बेटी लीलिन रिच के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इसकी खोज की थी। लीलिनासौरा एक अपेक्षाकृत छोटा डायनासोर है, जिसकी लंबाई लगभग 90 सेंटीमीटर 3 फीट है। यह 2 लगभग पूर्ण कंकाल और 2 खंडित खोपड़ी सहित कई नमूनों से जाना जाता है। मापुसॉरस पृथ्वी छिपकली के लिए ग्रीक थेरोपोड डायनासोर की एक प्रजाति है, जो लगभग 97 से 93 मिलियन वर्ष पहले, जो अब अर्जेंटीना और चिली है, लेट क्रेटेशियस देर से सेनोमैनियन से प्रारंभिक ट्यूरोनियन चरण में रहता था। मापुसॉरस एक विशाल थेरोपोड था, जिसकी लंबाई लगभग 12 मीटर और कूल्हों पर लगभग 3.5 मीटर लंबा था। इसका द्रव्यमान 7 से 8 टन के बीच मापा जाता है, जो इसे अब तक के सबसे बड़े थेरोपोडों में से एक बनाता है। तीसरा सबसे बड़ा केवल गिग्नोटोसॉरस पैराटाइप और टायरानोसोरस 11 टन तक स्कॉटी से आगे निकल गया। स्पिनोसॉरस लंबाई में केवल मापुसॉरस से आगे निकल जाता है। मेगालोसॉरस मांसाहारी डायनासोर और अब तक प्रकाशित डायनासोर के पहले वैज्ञानिक विवरण का विषय। ब्रिटेन में मध्य जुरासिक काल लगभग 176 मिलियन से 161 मिलियन वर्ष पूर्व के जीवाश्मों से जाना जाता है। इसका वर्णन 1822 में विलियम बकलैंड द्वारा कशेरुक, कूल्हे, हिंदलिन की बिखरी हुई हड्डियों और कुछ के साथ निचले जबड़े के टुकड़े के आधार पर किया गया था। दांतेदार दांत। मेगालोसॉरस अपने दिन के लिए एक बड़ा थेरोपोड था, जो 23 से 30 फीट 7 से 9 मीटर लंबा था और इसका वजन 1.5 से 2 टन था। यह घटना के अपने क्षेत्र में सबसे बड़े शिकारी में से एक था। एक फीमर 11.36 मीटर और 4.6 टन के आकार का भी सुझाव देता है। इसकी 3 अंगुलियों पर नुकीले हुक जैसे पंजे के साथ कुछ छोटी लेकिन मजबूत भुजाएं थीं, जो शिकार को पकड़ने और उस पर काटने के लिए पूरी तरह से डिजाइन की गई थीं। इसके पास लंबे, शक्तिशाली हिंद पैर भी थे, जो शिकार का पीछा करने के लिए अच्छा था।
इसकी पूंछ अधिकांश अन्य थेरोपोडों की तरह चलते समय इसे संतुलित करने में मदद करने के लिए बनाई गई थी। अन्य प्राणियों के मांस के माध्यम से काटने के लिए इसकी एक लंबी, संकीर्ण खोपड़ी थी जिसमें तेज ब्लेड जैसे दांत थे। मिनमी गोंडवाना के सभी बख्तरबंद डायनासोर एंकिलोसॉर में सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है। उत्तर मध्य क्वींसलैंड में पाए गए लगभग पूर्ण कंकाल के लिए धन्यवाद, जो 105 मिलियन वर्ष पुराना है। अन्य महाद्वीपों पर पाए जाने वाले अर्ली क्रेटेशियस के एंकिलोसॉर के समान मिनमी मध्यम आकार का था, लेकिन इसमें रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हड्डी की छड़ें होती हैं, जिन्हें पैरावर्टेब्रे कहा जाता है, जो अद्वितीय थे और वैज्ञानिकों को इसे अन्य एंकिलोसॉर से अलग करने में मदद करते थे। मिनमी को अपनी त्वचा में हड्डी की प्लेटों के माध्यम से थेरोपोड्स से कुछ सुरक्षा मिली थी। मिनमी के प्रकार के नमूने में 11 कशेरुक, कम से कम 14 पसलियों के हिस्से, कुछ कवच और एक आंशिक पैर शामिल हैं। मिनमी एक एंकिलोसॉर है, हालांकि इसे एंकिलोसॉर परिवार के पेड़ पर रखना मुश्किल साबित हुआ है। यद्यपि इसे एक अनूठी विशेषता के रूप में माना जाता था, यानी पैरावर्टेब्रे रीढ़ की हड्डी के स्तंभ के साथ चल रहा था, इस सुविधा के बाद से गलत व्याख्या की गई है। ऑर्निथिशियन की एक आम विशेषता है रीढ़ की हड्डी के स्तंभ। मिनमी एक छोटा एंकिलोसॉर था, जो 2.53 मीटर लंबा और 1 मीटर से कम लंबा था। ऐसा प्रतीत होता है कि एंकिलोसॉर मानकों द्वारा हल्के ढंग से बख्तरबंद किया गया है, जिसमें पीठ और पेट पर छोटे और बड़े स्कूट हैं। ऑर्निथोमिमस शुतुरमुर्ग की तरह पंख वाले डायनासोर मंगोलियाई, यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी जमा में जीवाश्म के रूप में पाए गए, जो क्रेटेशियस अवधि के दौरान 125 मिलियन से 66 मिलियन वर्ष पहले के थे। ऑर्निथोमिमस लगभग 3.5 मीटर 11.5 फीट लंबा था, और हालांकि यह एक थेरोपोड डायनासोर था, यह संभवतः सर्वाहारी था। इसके नाम का अर्थ है पक्षी की नकल, और इसके उपसमूह ऑर्निथोमिमिडे के अधिकांश अन्य सदस्यों की तरह यह दांत रहित था और इसमें चोंच जैसा जबड़े थे। छोटी पतली हड्डी वाली खोपड़ी में एक बड़ी मस्तिष्क गुहा थी। डायनासोर के बीच इसकी 3 उंगलियां असामान्य थीं कि वे लगभग एक ही लंबाई के थे। ऑर्निथोमिमस के पैर बहुत लंबे थे, खासकर उसके पैरों की हड्डियां मेटाटार्सल पैर और पैर इसकी बिना दांत वाली चोंच और लंबी गर्दन के साथ जीवित शुतुरमुर्ग स्ट्रुथियोकैमलस के लिए एक सतही समानता प्रदान करते हैं। ऑर्निथोमिमिडे में पेलेकेनिमिमस जैसे छोटे रूप भी शामिल हैं, बड़े वाले जैसे कि गरुडिमिमस और हार्पीमिमस, और विशाल डिनोचेरस, जिसे केवल 2.5 मीटर 8.2 फुट कंधे की कमर और मंगोलिया के लेट क्रेटेशियस से फोरलिम्ब से जाना जाता है। वजन 360 पाउंड 170 किलो। पैरासौरोलोफस लगभग 75 मिलियन वर्ष पहले पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में एक तटरेखा के साथ उनके सिर पर फैंसी क्रेस्ट वाले डायनासोर का झुंड चरता था। अपने 2 हिंद पैरों पर खड़ा होता है, अपना सिर उठाता है और हवा का एक बड़ा घूंट लेता है। फिर यह एक हॉर्निंग अलार्म कॉल जारी करता है, जो एक हाथी के तुरही की तरह लगता है। अन्य पैरासौरोलोफस डायनासोर संदेश को समझते हैं, एक शिकारी पास में है। यह डिनोथूथन से पूंछ तक लगभग 33 फीट तक बढ़ गया, और इसकी कलगी वाली खोपड़ी 5 फीट से अधिक लंबी थी। उस घुमावदार हड्डी की शिखा ने अतीत में वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। कुछ ने सोचा कि यह एक सुपर स्निफर हो सकता है, या पानी के भीतर सांस लेने के लिए स्नोरकल जैसा कुछ हो सकता है। पता चला शिखा एक नोसमेकर थी। यह बड़े हैड्रोसॉर में से एक है, जिसमें पी
वॉकरी 24.6 से 31 फीट 7.5 से 9.5 मीटर की लंबाई और सीधे खड़े होने पर 9.8 से 13.1 फीट 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचते हैं, जब चारों तरफ इसकी ऊंचाई 9 फीट 2.7 मीटर के करीब होती है। बड़ा पी ट्यूबिसन 40 फीट की लंबाई तक पहुंचता है। इस जानवर का औसत वजन 1.3 और 2.8 अमेरिकी टन 1179 और 2585 किलोग्राम के बीच होता है। हालांकि कम से कम एक असाधारण रूप से भारी वयस्क को 2018 में 3560 किलोग्राम 3.9 यूएस टन मापा गया था, जबकि यह औसत से थोड़ा ही बड़ा था।